गट मेटाबॉलिज्म ये है कि हमारे बॉडी के हमारे जो गट है, हमारा जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर खरब 100 खरब से ज़ायद बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खाने के हज़म करने में मददगार होते हैं और नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर इनके अंदर कोई मसाइल आ जाएं, मतलब इनका जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल गट बैक्टीरिया हैं, उनकी मिकदार कम हो जाए तो ये हमारे लिए हाजमे के मसाइल का बायस बन सकता है। गैस ट्रबल हो सकता है, गैस के मसाइल का बायस बन सकता है। और ये बैक्टीरिया खाली हाजमे में मददगार नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, विटामिन्स बनाने में और उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स बनाने में मददगार होते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो मोटापे का बायस बन सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बन सकते हैं और शुगर या ज़ियाबितस होने की एक वजह बन सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से दीगर बीमारियों जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उसकी भी एक वजह बन सकते हैं। अब जो खराब गट हेल्थ है उसकी अलामात क्या हो सकती हैं? बार बार कॉन्स्टिपेशन रहना या बार बार पखाना आना, ये एक इसकी वजह हो सकती है। मोटापा या विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट का ज़्यादा होना, बढ़ जाना, ये एक इसकी अलामात में से हो सकता है। और इसी तरह से बार बार भूख लगना, मतलब भूख लगी है उसके बाद फिर आपको खाने की क्रेविंग होती है और आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो ये भी एक इसकी अलामत हो सकती है, एक इसकी सिम्पटम हो सकते हैं। अब अगर खराब गट हेल्थ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके मसाइल क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इज लीकी गट। लीकी गट क्या होता है कि इसमें गट लीकेज होके तो फूड पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, उससे सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर ज़ियाबितस या शुगर का बायस बनता है। और दूसरी वजह जो है या दूसरी उसकी जो नुकसान है या कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक प्रोपोर्शन जो है वो कम हो जाता है। उससे क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने पहले बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये डायबिटीज कॉज करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे रख सकते हैं। नंबर 1, इसमें हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड्स के अंदर जो प्रीबायोटिक्स हैं, जिसमें लहसुन और अचार, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो मुरब्बा जात हैं उसको आप किसी एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके ऊपर से, क्योंकि ये फर्मेंटेड शुगर्स होती हैं, ये इतना नुकसान नहीं देती, नुकसान देता है लेकिन इतना नहीं देती जितना वाइट शुगर का इस्तेमाल नुकसान देता है। तो आप मुरब्बा जात का इस्तेमाल एक मुनासिब हद तक, मुनासिब मिकदार में कर सकते हैं। इसी तरह से अनियन है, जो प्याज, उसका भी आप इस्तेमाल करें। ये प्रीबायोटिक दही है, दही और लस्सी, ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का प्रोपोर्शन जो है वो एक अच्छा जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है जो हमारा डाइटरी इनटेक, हम उसमें क्या क्या तब्दीलियां करें या उसमें क्या बेहतरी लाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि जंक फूड, चीनी वाली ग़िज़ाएं या प्रोसेस्ड फूड जो हैं उनको ख़त्म करके देसी ग़िज़ाओं की तरफ आएँ। और दूसरा जो बात, नींद को बेहतर करें। नींद का जो स्लीप साइकिल है आपका वो बेहतर हो, आपकी 7 से 8 घंटे की नींद हो। आप स्ट्रेस को मैनेज करें, आप अपने एक रूटीन स्केड्यूल बना लें कि आपने इतने घंटे की नींद लेनी है और इस टाइम पे आपने ये सारे अपने काम ख़त्म कर लेने हैं। मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम करें। सोने से 2 घंटे पहले कम से कम आप स्क्रीन टाइम या मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल करने से हम गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अपनी जो ग़िज़ाई आदत हैं उसको भी आप बेहतर करें और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। आपके जो गैस बदहज़मी के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ मैं अक्सर इसमें कहता हूँ, जो हमारे यहाँ पे बहुत गलत प्रैक्टिस है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। लोग चाय पीते हैं या उसमें सोडा या जिसको आप कोला वगैरह कह लें, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं और परसेप्शन ये होता है कि ये खाने को हज़म करने में हेल्प करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, खाने हज़म करने में कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि जो सोडा ड्रिंक्स हैं ये खाने को जो डिले, उसकी डाइजेशन है उसको डिले कर देते हैं। इसी तरह से चाय जो है ये खाने के फ़ौरन बाद मत पीजिए, ये भी इंडाइजेशन की एक वजह बनता है और मैदे के मसाइल या हाजमे के मसाइल या जो गैस ट्रबल है उसकी एक वजह बनता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।